आज हम बात करेंगे चक्रा के बारे में। तो जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रा छोटे छोटे होते हैं, दोनों हाथों में होते हैं, घुटन के दोनों घुटने के पास होते हैं। तो जो मेन जो चक्रा होते हैं वो 7 होते हैं। और जो डॉक्टर्स लोग जो होते हैं वो लोग उसको 7 ग्लैंड्स बोलते हैं। और हम लोग चक्रा बोलते हैं। चक्रा यानी व्हील। तो ऐसे व्हील जैसे पूरा घूमता है। तो जैसे मणिपुर चक्रा के बारे में हम आज बात करेंगे कि मणिपुर चक्रा हमारा इनबैलेंस होता है तो क्या क्या इश्यू फेस करने पड़ते हैं। तो मणिपुर जो चक्रा होता है वो हमारी नाभि जो होती है उसके ऊपर 3 उंगली ऊपर हमारा नाभि चक्र रहता है। तो जैसे फ्रंट में नाभि चक्र रहता है वैसे ही बैक में रहता है। और उसके लेफ्ट एंड राइट भी हमें हीलिंग करनी होती है। और बैक में भी लेफ्ट एंड राइट में हमें हीलिंग करनी होती है। तो जैसे ये चक्रा हमारा इनबैलेंस में रहता है तो हमें क्या होता है कि हमको डायबिटीज इश्यू रहते हैं, डायबिटीज रहता है। और मनी रिलेटेड इश्यू रहते हैं क्योंकि इस चक्र का नाम है मणिपुर चक्र। तो मनी रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो यहाँ से शुरू होते हैं। अगर हम इस चक्र को क्लीन करके उसको हीलिंग करते हैं तो क्या होता है कि ये चक्र बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाता है। और चक्र बैलेंस में भी आ जाता है फिर भी ऐसा नहीं है कि हमें हीलिंग करनी नहीं पड़ती। अब हीलिंग हम स्टॉप कर दें क्योंकि ये जो चक्रा जो होते हैं ये हर टाइम बैलेंस में नहीं रहते। क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है, जैसा हमारा माइंडसेट होता है वैसे ही ये चक्रा परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, आपके साथ गलत व्यवहार हुआ या कुछ नेगेटिव बिलीव आपने बना लिया अपने माइंड में, या फिर सीरियल देख के आपको नेगेटिव फील होना स्टार्ट हो गया, न्यूज देख के या कोई एक्सीडेंट देख के आप डर गए, तो कुछ भी XYZ ऐसा आपके साथ होता है तब वो सारा कुछ आपकी चक्रा में भी इफेक्ट पड़ता है। और वो थोड़ा बैलेंस में, जो आपने जो बैलेंस में किया हीलिंग करके, फिर थोड़ा वो डगमगाना शुरू हो जाता है, इनबैलेंस में होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हीलिंग करके बस थोड़े टाइम हीलिंग करके वो बैलेंस में आ गया। हमें अपनी हीलिंग अपनी लाइफ में डेली करनी है। हमें ध्यान करना है और हीलिंग भी करनी है क्योंकि ध्यान अलग है और हीलिंग अलग है। तो जब हम डेली ये प्रैक्टिस करते हैं, जब तक हम धरती पे है तब तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में जो डेली प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम हैंडल कर पाते हैं, उस सिचुएशन से फेस करना हम सीख जाते हैं। क्योंकि डेली लाइफ में हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस वजह से हम अपने माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं। और जब हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है तो उसका जो धीरे धीरे जो उसका इम्पैक्ट होता है वो हमारे चक्रा में आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब मणिपुर चक्रा में वो इश्यू इम्पैक्ट आता है तो हमारी लाइफ में जैसे डायबिटीज है, पथरी है, किडनी में स्टोन है, मनी रिलेटेड इश्यू है, वो सारा कुछ मणिपुर चक्रा में रहता है। तो जैसे मणिपुर चक्रा में हमें लेफ्ट में भी हाथ रख के हीलिंग करनी है, राइट में भी हाथ रख के हीलिंग करनी है, बैक में भी हमें ऐसे करके हीलिंग करनी है, लेफ्ट राइट भी हीलिंग करनी है। आपने देखा होगा कि साउथ में कमर पे यहाँ पे बेल्ट पहनते थे, गोल्ड का बेल्ट पहनते हैं। अभी भी शादियों में बेल्ट गोल्ड का वहां पे बेल्ट पहनने का रिवाज है। शादियों में पहनते हैं गोल्ड का। क्यों पहनते हैं?
क्योंकि वो कनेक्टेड है वहां से, सोलर चक्रा। तो वो सूर्य का भी वो चक्रा है, गुरु का, सूर्य का वहां पे, वो गुरु सूर्य ग्रह वहां पे है हमारे मणिपुर चक्रा में। तो गोल्ड अगर हम पहनते हैं तो हमारा सूर्य पावरफुल बनता है। तो हमारी वेट के हिसाब से हमें गोल्ड पहनना चाहिए। हमारी कुंडली देख के, एस्ट्रोलॉजर कुंडली देख के बोलते हैं कि हमें कितना हमारी बॉडी में गोल्ड चाहिए। अगर आपका सूर्य वीक है, आपको सक्सेस चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए लाइफ में, तो आपको अपना सूर्य ग्रह पावरफुल बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको नई आइडियाज भी चाहिए, तो भी आपको सूर्य ग्रह आपको पावरफुल बनाना पड़ेगा, उस जगह की आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। तो इसका जो कलर है वो है येलो कलर, और इसका जो एलिमेंट है वो फायर है, अग्नि है, अग्नि। और इसका जो मंत्र है वो है राम। राम इसका मंत्र है। और जैसे किसी को डायबिटीज है, तो उनको अपनी पैनक्रियाज में भी उनको हीलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वहां पे ही आता है, पैनक्रियास उसी जगह के आसपास रहता है। तो वहां पे भी अगर किसी को डायबिटीज है तो उनको वहां पे हीलिंग करनी है ना, मणिपुर चक्रा में, पैनक्रियास में और हार्ट चक्रा में। हार्ट चक्रा में इसलिए करनी है क्योंकि बचपन से इन लोगों को लव की एनर्जी मिली नहीं होती। लव की एनर्जी यानी बचपन में अगर पेरेंट्स के साथ प्यार का अभाव रहेगा, प्यार जो चाहिए उन लोगों को नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता। कुछ अच्छा काम किया है फिर भी फैमिली वाले उनको वो अ, बोलते नहीं कि हाँ भाई आपने ये अच्छा काम किया, ये बहुत ही अच्छा बढ़िया किया, वो जो है उनको कहने को सुनने को मिलता नहीं, प्यार नहीं मिलता, बचपन से अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं मिलता। तो वो लव की एनर्जी, वो लव की कमी रहती है। तो वो जो सारा जो इमोशंस है, जो इमोशंस है, वो सारा वो हार्ट चक्र में दबा हुआ रहता है। और जब वो दबा हुआ रहता है, बाहर नहीं निकलता, तो वो डिजीज के रूप में, जैसे डायबिटीज के रूप में भी ये बाहर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुगर खाने से ये डायबिटीज होता है। तो मैंने ये आपको एग्जाम्पल बताया कि जैसे चक्रा के लिए क्रिस्टल्स भी आते हैं, तो क्रिस्टल के साथ भी हम हीलिंग करते हैं। तो हम हीलिंग क्रिस्टल के साथ भी कर सकते हैं। और जो येलो कलर है हमारा मणिपुर चक्रा के लिए, तो उसका जो क्रिस्टल आता है वो सिट्रीन भी हम यूज कर सकते हैं, और हम सनस्टोन भी यूज कर सकते हैं। तो येलो कैल्साइट भी आता है। तो येलो कैल्साइट हम किस लिए यूज करते हैं कि किसी को कैल्शियम की कमी है, जैसे कि किसी को कैल्शियम की कमी है, तो उसके लिए वो टेबलेट्स ले रहे हैं। तो जो मिनरल कंपोजिशन जो टेबलेट में है, वहां पे कंटेंट जो लिखा हुआ है, वही सेम कंटेंट ये येलो कैल्साइट में रहता है। तो जब हम उसको अपनी बॉडी में पास रखते हैं, अपने ऑरा में रखते हैं, तो जो कैल्शियम के लिए जो हमें चाहिए वो उस क्रिस्टल से हमें मिलते हैं। क्योंकि ये जो क्रिस्टल्स हैं वो जमीन में से आते हैं, अर्थ में से आते हैं, अर्थ, मदर अर्थ की एनर्जी में से आते हैं। तो लाखों साल लगते हैं ये क्रिस्टल को बनने में। तो जैसे कि वॉल्केनो जो होता है, उसमें से लाखों साल जो प्रोसेस होती है, तब जाके ये क्रिस्टल्स बनते हैं। तो वो नेचुरल कलर में होता है, ऐसा नहीं है कि कलर वाला किसी ने ये येलो बना दिया। वो जमीन में से वो नेचुरल ही निकलते हैं। तो जैसे ये क्रिस्टल, हाँ, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में है ऐसे। दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, हर अफ्रीका में, और हर एक जगह की क्वालिटी की अलग अलग क्वालिटी है, हर एक जगह की। तो
जो हमारी मिट्टी भी है, हमारी जो ये जो जमीन है, मिट्टी है, आपने देखा होगा कि कुछ कुछ मिट्टी की एनर्जी अलग होती है, कुछ मिट्टी की वाइब्रेशन अलग होती है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग मिट्टी की जो वाइब्रेशन एनर्जी होती है, जो मिनरल्स भी उनमें होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो कुछ जमीन में अलग मिनरल्स होते हैं, दूसरी जगह पे अलग होते हैं। तो जैसे हम वॉक करते हैं, हम चलते हैं, तो चप्पल के बिना जब हम चलते हैं तो हमें एक ही जगह पे नहीं चलना है, क्योंकि हमें हर एक जगह की एनर्जी चाहिए, हर एक जगह के अलग अलग जो मिनरल्स है मिट्टी में वो चाहिए। तो हम अलग अलग जगह पे जाके हम वॉक भी करते हैं चप्पल के बिना, तो वो एनर्जी, वो मिनरल्स हमें मिलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाते। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अपनी मिट्टी से थोड़ा दूर होने लगते हैं, अपनी मदर अर्थ से, नेचर से वो दूर, थोड़ा थोड़ा वो दूर हो जाते हैं। तो उन मदर अर्थ से हमें कनेक्ट रहना है। अगर हमें अपना रूट मजबूत करना है, नीचे के तीन लोअर चक्रा को मजबूत करना है, रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, सैक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा, सोलार चक्रा, तो इन तीनों चक्रा को हम लोअर चक्रा बोलते हैं, क्योंकि वो मदर अर्थ से जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों चक्रा को अगर हमें पावरफुल मजबूत बनाना है तो हमें मदर अर्थ से जुड़ना है। तो मिट्टी से हमें जुड़ना है, हमें पौधे लगाने हैं, मिट्टी में हमें हाथ ऐसे करके डालना है, नेचर को गले लगाना है, पेड़ों पौधों को हमें उससे बात करनी है, उसको टच करना है, फील करना है। अ, ज्यादातर हमें नेचर में रहना है। अगर आपका तीन लोअर चक्रा इनबैलेंस है तो उस जगह पे आपको ज्यादा, आपको रहना चाहिए। आप नेचर में जाओ, माउंटेन में जाओ। आप देखना कि जब आप ऋषिकेश, जैसे मैं एग्जांपल देखा कि आप ऋषिकेश वाली जगह पे जाते हो, जहाँ पहाड़े होती है, नदियां बहती है, उस जगह की एनर्जी इतनी पॉजिटिव मिलती है कि आप खुद फील करोगे कि मुझे इस नेचर में, उस जगह पे मुझे अच्छी फीलिंग महसूस हो रही, वो एनर्जी मुझे पॉजिटिव बना रही है। तो आप खुद आप फील करोगे। तो ये जो मणिपुर चक्र है वो पैसे के रिलेटेड हमें बहुत सारे इश्यू देते हैं, कि किसी को जॉब नहीं मिलना, किसी को अपनी जॉब में प्रमोशन चाहिए, वो नहीं मिल पाता, किसी को बार बार जॉब के लिए वो प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वो फेल हो जाते हैं। तो हमें उस जगह की, मणिपुर चक्रा की पूरे जो राउंड में जो हम बेल्ट पहनते हैं, कमर पट्टी पहनते हैं, उस जगह, पूरी जगह को हमें उसको हीलिंग देना है। तो जब हम उस चक्रा को क्लीन करके उस जगह को हील करते हैं, तो आपका वो चक्रा बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। और आपको डेली अपने सेवन चक्रा की जब आप हीलिंग करते हो तो आपके सातों चक्रा बैलेंस में रहते हैं। ये आपको लाइफ टाइम करना है, क्योंकि एक बार 21 दिन या 3 महीने करके आप छोड़ दोगे तो मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि हर बार चक्रा बैलेंस में रहता है, कई बार अपना इनबैलेंस में हो जाता है, क्योंकि ऐसी जगह पे आप जाओगे, किसी के ऐसे हाथ का खाना खाओगे, पानी पियोगे, सब जगह की एनर्जी अलग होती है। तो नेगेटिव थॉट वालों के साथ आप रहते हो, नेगेटिव देखते हो, सोचते हो, तो उस थॉट प्रोसेस से आपकी एनर्जी, आपका चक्रा इनबैलेंस में हो जाता है। तो इसीलिए हमें लाइफ टाइम ये करना है। और किसी को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, कई लोग बोलते हैं ना कि मुझे ये बात हजम में नहीं हुई, मुझे ये बात पची नहीं नहीं। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि कुछ ऐसा
बातें करते करते सुन लेते हैं और ऐसी सोच बना के अपनी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बना लेते, अपने को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम फिर हो जाती है, ऐसा कुछ होता है। क्योंकि ज्यादातर आप देखो कि बच्चे को जब आप डांटते हो तो उनको पहले सोलर प्लेक्सिस पे असर होती है। जब आप अपने बच्चे को जोरों से डांटते हो, उसको मारते हो, तो उनकी असर बॉडी में सबसे पहले सोलर प्लेक्सिस पे होती है, तो उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो जब भी आप अपने बच्चे को डांटते हो तो उससे पहले ये सोचना कि ये करने से पहले ये अगर मैं करूंगा या करूंगी तो बाद में उसकी लाइफ में क्या दिक्कतें आएगी, वो आप सोचोगे फिर बाद में डांटना। क्योंकि सोलर प्लेक्सिस उनका बचपन से डैमेज होगा, इनबैलेंस में होगा, तो आगे चल के उनकी लाइफ में वो फेलियर की फ्रीक्वेंसी महसूस करेंगे, अच्छी तरह से कमा नहीं पाएंगे या फिर कोई हेल्थ इश्यू रहेगा। तो जब हमारे बच्चे भी होते हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारी ही एनर्जी इनबैलेंस में रहेगी तो जब आप अपने बच्चे के पास रहते हो तो उनकी भी एनर्जी इनबैलेंस में होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये एनर्जी का काम है, थॉट का काम है, ये रुकता नहीं है। हम जहाँ जाते हैं वहां एनर्जी हमारे साथ रहती है। तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम, जॉन्डिस किसी को होता है, पीलिया होता है, अगर गुरु ग्रह भी आपका इनबैलेंस में है, कोई दोष है गुरु ग्रह के रिलेटेड, तो भी ये प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हमें ये पहले पता ही नहीं, इसकी नॉलेज ही नहीं है, किसी ने हमें सिखाया नहीं है। तो जब हमें नॉलेज मिलती है, हमारे में अवेयरनेस आ जाती है, तो हमें सब कुछ अवेयरनेस के साथ जीना है। स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, तो हमें अवेयरनेस के साथ जीना है, जिसमें ना कोई डर है, ना कोई भय है, मुक्त है, फ्री है हम। और जो भक्ति होती है वो अलग होती है और स्पिरिचुअलिटी अलग होती है। तो ये दोनों अलग है। तो जैसे कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, फिर लीवर की प्रॉब्लम, फिर किडनी की प्रॉब्लम। तो किडनी में क्या होता है कि किडनी में जो स्टोन बनते हैं, पथरी बोलते हैं, तो वहां पे भी इश्यू होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो लोग जादू टोना करते, नेगेटिव एनर्जी सामने वाले को फेंकते हैं और सामने वाले का माइंड स्ट्रांग नहीं है, तो वो नेगेटिव एनर्जी रिसीव कर लेता है, तो वो सारा कुछ जो होता है वो किडनी में होता है, वो एनर्जी किडनी में जाती है। तो किसी की किडनी इतनी बढ़ गई है, खराब हो गई है, तो चेंज करना पड़ता है। और फिर बाद में कैंसर भी होता है उस जगह पे। तो ये जो सारी बातें हैं, हमें ध्यान रखनी है उसको, हमें ध्यान रखना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है और अपने चक्रा को भी हमें बैलेंस में लाना है। तो अगर आपको डायबिटीज है तो फाइनेंस के रिलेटेड आपको ज्यादा स्ट्रेस है, ज्यादा आपको फाइनेंस के रिलेटेड टेंशन आप लेते हो, तो ये जो है हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र ज्यादा डैमेज करता है। और जब आप गोली लेते हो तो क्या होता है, आपका हार्ट में फिर प्रॉब्लम होता है, हार्ट में प्रॉब्लम होता है, फिर किडनी भी आपकी डैमेज डैमेज हो जाती है। क्योंकि जब आप इसकी गोलियां लेते हो डायबिटीज की, तो उसका साइड इफेक्ट हार्ट पे भी रहता है और किडनी में भी रहता है, हार्ट में आपकी नसें ब्लॉक हो जाती है। तो ये जो सारा इश्यू है, तो वो होना धीरे धीरे आपके हार्ट चक्र में भी स्टार्ट हो जाता है और सोलर प्लेक्सिस में, किडनी में भी फिर स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए हमें हार्ट चक्र पे भी हीलिंग करनी है
और पैनक्रियास पे भी हमें हाथ रख के हीलिंग करनी है। तो जैसे कि अगर आपको आपकी कुंडली में अगर गुरु ग्रह हमारा बिगड़ जाता है, गुरु ग्रह बिगड़ जाता है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, आपको मोटापे का प्रॉब्लम होता है, मोटापा बढ़ जाता है। आपका मणिपुर चक्र में गुरु ग्रह भी है, तो आप सन योगा करके भी अपने मणिपुर चक्रा को ठीक कर सकते हो। सन की एनर्जी लेके भी आप ठीक कर सकते हो। सन में अपने लिए वाटर चार्ज करके वो पानी भी पी सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं कि जो हम डेली लाइफ में अपना सकते हैं अपने लिए। तो जैसे किसी को डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, तो ये जेनेटिक इश्यू है। जैसे कि फादर के साइड किसी को ये है, तो हमें मणिपुर चक्र जो है हमारा, उसकी राइट साइड में उसको हील करना है। मदर साइड है तो लेफ्ट साइड हमें हील करना है। तो हमें ऐसी क्लीन करके उसको हीलिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने सामने दिया जला के हीलिंग और ध्यान करते हो, या फिर अग्निहोत्र यानी हवन करते हो गायत्री मंत्र के साथ, तो भी आपका मणिपुर चक्रा अच्छा रहता है, गुरु ग्रह आपका अच्छा बनेगा। तो ये जो सारे रेमेडीज है, इश्यू जो भी है आपके एंसेस्टर रिलेटेड जैसे कि जेनेटिकली आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो उसको हमें ठीक करना है। आपके एंसेस्टर ने पिछले लोगों को पैसा नहीं चुकाया, कोर्ट कचहरी आपको है, कोर्ट में इश्यूज है, पैसा नहीं चुकाया, जमीन के रिलेटेड इश्यू है। फादर साइड है तो राइट साइड हीलिंग करनी है, मदर साइड कोई ऐसे कोर्ट कचहरी वाले इश्यू है तो लेफ्ट साइड हीलिंग करनी है। तो सारा कुछ जो होता है मणिपुर चक्र, लोअर चक्र, तीनों चक्र में ही हमें हील करना पड़ता है। तो ऐसे हमें अपने सामने दिया जला के हवन करके भी अपने को हम हीलिंग दे के, एनर्जी को कॉल करके हम उसको हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन पहले क्लीनिंग करना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि घर की पहले हम क्या लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं फिर पोछा करते हैं ना, डायरेक्ट पोछा तो नहीं करते हम। तो वैसे ही सेम हमें पहले अपने चक्रा की क्लीनिंग करनी पड़ती है, फिर हम वो हीलिंग करने के लिए एनर्जी को कॉल करते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है चक्रा को हील करने के लिए। फिर किसी के पास क्या होता है कि सोना होता है, गोल्ड होता है, वो रुकता नहीं है। सभी एक ही फैमिली के बच्चे होते हैं, तीन बच्चे हैं एक ही फैमिली के, एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं। दो बच्चों के पास सब कुछ रहता है, उसकी पॉकेट में पैसा रहता है, उसके पास सेविंग्स है, वो अपने लिए खर्च कर पाता है। लेकिन जो दूसरा बेटा होता है वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो सेम फैमिली से है, सेम उनके भी पेरेंट्स है, सेम है उसके पेरेंट्स, फिर भी वो भोग नहीं पाता है। वो अपने पे खर्च नहीं कर पाता है, अपने पॉकेट में वो पैसा रुकता ही नहीं है, वो खर्च हो जाता है। उसके हाथ में मनी एनर्जी आती ही नहीं है, क्योंकि मनी भी एक एनर्जी है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यहाँ वहाँ रखना नहीं है। हमें उसको ऐसे करचली वाला, जैसे कि हम इसे पूरा वो कागज जो होता है वैसे कहीं हो के पर्स में पैसे पड़े होते हैं। तो नोटों को अच्छी तरह से अच्छी, उसमें ऐसे ऑयल जैसी स्मेल वाला हमें पॉकेट रखना चाहिए। हमारी तिजोरी में ऐसे सुगंध आनी चाहिए अच्छी। मनी अट्रैक्ट करना है तो वहां पे आप क्रिस्टल भी रख सकते हो मनी रिलेटेड। और सिट्रीन है, ग्रीन एवेंचुरिन है, पायराइट है, तो और रोज क्वार्ट्स है। रोज क्वार्ट्स इसीलिए कि लव की एनर्जी, तो उसको भी प्यार चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज होती है, कोई भी वस्तु हो, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसको प्यार चाहिए। तो रोज क्वार्ट्स आप हम रख सकते हैं, उसके साथ सिट्रीन है, पायराइट है,
फिर टाइगर आई है, क्योंकि हमें करेज चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो टाइगर आई है। सिट्रीन है, फिर पायराइट है, ग्रीन एवेंचुरिन है। तो वो सब हम अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं अफर्मेशन प्रोग्राम करके, और अपने पॉकेट में भी आप रख सकते हो, या फिर अपने पर्स में रख सकते हो। लेकिन जब हम पर्स में या तिजोरी में रखते हैं, तो ध्यान रखना है कि जो बिल्स वाले जो पेपर्स होते हैं, जो बिल्स होते हैं, वो पैसे के साथ हमें नहीं रखना है। कॉइन्स भी हमें साथ में नहीं रखना है, क्रेडिट कार्ड्स भी हमें साथ में नहीं रखना है। पैसे जहाँ पे हो वहां पे सिर्फ क्रिस्टल्स ही होने चाहिए, या फिर आप सिनेमन रख लो, वो भी अच्छा है। तो अ, ये सारा कुछ जो होता है, उन सब को हमें रिस्पेक्ट देना है, अच्छी एनर्जी वहां पे फ्लो होनी चाहिए। क्योंकि सभी घर में भी हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। क्लीनिंग अच्छी तरह से करना होता है घर को भी। तो जहाँ क्लीनिंग होगी, अच्छी सुगंध होगी, अच्छी सुगंध के लिए हम क्या करते हैं, हवन करते हैं। लोबान है, गूगल है, लवेंडर ऑयल आता है, सैंडलवुड आता है। तो ये जो सारा कुछ जो होता है, वो अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए ही हम यूज करते हैं। फिर सिनेमन भी मैंने बोला कि सिनेमन भी आप अपने पॉकेट में रख सकते हो, तिजोरी में रख सकते हो। तो ये छोटे छोटे रेमेडीज हैं जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। कई लोग क्या होता है कि गलत अफर्मेशन बना लेते हैं अपनी माइंड सेट में, इसलिए वो पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो जैसे कि अ, किसी ने ऐसा सोचा कि मेरे पास ये गोल्ड है, तो जब लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी, तब हम ये गोल्ड बेच के भी हम अपने ये पैसे को हमारे हमारे लिए काम में आएगा। हम पैसे से ये कर सकते। तो ये जो अफर्मेशन जो गलत बना ली, वो आपकी माइंडसेट में वो फिट हो गई। तो जो भी अ, हमारी जो सोच होती है, वो यूनिवर्स में जाती है, यूनिवर्स में जाती है, और वो सब हमारे लिए, वो सब जो भी हम सोचते हैं, वो सब अट्रैक्ट होता है हमारे हमारी लाइफ में। इसीलिए ऐसी गलत सोच भी नहीं बनानी है कि गोल्ड हम लेते हैं, तो वहाँ उस टाइम पे इंटेंशन, हमारा भाव ऐसा वो सोचना नहीं है कि बुरा वक्त में ये गोल्ड हमें काम में आएगा, कि बेच के हम उस पैसे को यूज कर सके। तो ये गलत अफर्मेशन है, माइंडसेट आपने गलत बना लिया है। तो ये जो सारा जो थॉट प्रोसेस होता है, वो सारा हमें अपने मनी रिलेटेड जो भी इश्यू होते हैं, वहां पे ये दिक्कत में लाता है। और अगर आपका मणिपुर चक्रा अच्छा है, सही बैलेंस में है, और आपको पैसा चाहिए, तो जब आपको उसकी जरूरत होती है, तो वो एनर्जी सामने से आती है। कोई भी आप जब भी जरूरत होती है, तो कोई भी सामने से आके आपको वो चीज देके जाएगा, वो पैसा देके जाएगा। लेकिन अ, अगर आपका वो सही नहीं है, और किसी ने आपने किसी को हेल्प की है, पैसा दिया है, लेकिन वो वापस नहीं दे रहा है, तो आपको वही चक्रा को हील करना पड़ेगा, मणिपुर चक्रा को 1 महीने के लिए, या 15 दिन जब आप हीलिंग करते हो, तो वो व्यक्ति आपको सामने से वो पैसा देने के लिए आ जाएगा। और कई लोग क्या होता है कि वो अपने लिए गलत सोचते हैं कि जैसे कोई है, अपने को बहुत कम समझता है, हल्का समझता है, वो अपने को पावरफुल नहीं समझता, कि आपको कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे घर चलाने के लिए सिर्फ पैसे ही चाहिए। जितना मेरा घर में थोड़ा खर्चा निकल जाए, उतने मुझे पैसे चाहिए। तो वो इतना ही सोचता है, वो इनफ सोचता है अपने लिए। यही सोचता है कि मैं पावरफुल नहीं हूँ, मैं कमजोर हूँ, बस मुझे मेरे घर का खर्चा निकल जाए, बस उतना ही मेरे लिए काफी है। तो वो गलत अफर्मेशन आप बना लेते हो, तो उस टाइप की एनर्जी आपके पास आती है और अट्रैक्ट होती है। वो सारा कुछ हमारे माइंड से ही जाता है, हमारी ही थॉट प्रोसेस से जाता है।
इसीलिए हमें अबंडंट ही सोचना है, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारा कुछ अबंडंट में है। जो भी हमें चाहिए वो यूनिवर्स हमें अबंडंट में देता है। जितना पैसा चाहिए आप यूनिवर्स से मांगो, उस इनफाइनाइट एनर्जी से मांगो। कितना पैसा चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, क्या काम करना है, वो सारा कुछ प्लानिंग जो है प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव में आप सोचो और यूनिवर्स से मांगो। ऐसा नहीं है कि एक दिन, 2 दिन, एक वीक आपने ऐसा सोचा या प्रेयर किया या हीलिंग की। हमें अपनी पूरी लाइफ टाइम में चाहिए। अगर आपको अच्छी तरह से अगर अर्थ में हम रहते हैं और अच्छी लाइफ हमें जीनी है, लग्जरियस लाइफ जीनी है, तो नीचे के तीनों चक्रा हमें सही रखना है, उसको हील करना है, क्लीन करना है, बैलेंस में लाना है। तो जैसे रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा, सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा और मणिपुर चक्रा, ये तीनों चक्रा हम पृथ्वी पे रहते हैं, लग्जरियस लाइफ चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, तो ये तीनों चक्रा को हमें सही रखना पड़ता है, उस पे काम करना पड़ता है। तब जाके हमें जो भी भौतिक सुख चाहिए वो हमें मिलता है। क्योंकि सारा कुछ जो है, जो भी फैमिली इश्यू है, कोई कंसीव नहीं कर पाता, वो सैक्रल चक्रा पे होता है। तो मैं ये जो बता रही हूँ चक्रा के रिलेटेड, ये जो इश्यू है मणिपुर चक्रा का, मनी रिलेटेड, तो वो वहां से स्टार्ट होता है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ फील आए आपकी लाइफ में, ये सारे जो इश्यू मैंने बताए कि उसके आसपास के रिलेटेड जो भी इश्यू है, जैसे मैंने बोला मनी रिलेटेड इश्यू, पैसा रुकता नहीं है या पॉकेट में नहीं रहता, आसपास के घर के भाई बहन है वो खर्च कर पाते हैं, मैं ही क्यों नहीं कर पाता, कोई अपने पैसे को कैसीनो में उड़ा देता है, गलत खर्चों पे उड़ा देता है, तो उसका वो चक्रा ओवर एक्टिव भी हो जाता है। तो वो गलत चीजों में वो अपने पैसे को उड़ाता है। और कम एक्टिव है तो वो क्या करता है कि वो चिंगुसाई करता है, वो पैसे को खर्च कर नहीं पाता, वो सोचता है। तो इसको बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है, बैलेंस में लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ओवर एक्टिव में क्या होता है कि लोग जुगार खेलते हैं, कैसीनो में जाते हैं, यहाँ वहाँ उड़ाते हैं, गलत चीजों में, गलत जगह पे। तो जब वो ओवर एक्टिव भी होता है तो ऐसा आपके साथ होता है। तो सारा जो खेल है वो इस चक्रा में है। तो हमें इस चक्रा को हील करना है। हम हीलिंग करते भी हैं और हीलिंग सिखाते ही हैं कि कैसे एक एक चक्रा पे कौन से ऋषि मुनि है, जो हमारे सप्त ऋषि मुनि है वो हमारे एक एक चक्रा में है। और सप्त ऋषि मुनि के साथ उनकी पत्नियां भी हैं। तो हमें वो एनर्जी के साथ कैसे काम करना है, उसको क्लीन करना है, हील कैसे करना है, वो सब हम सिखाते भी हैं और हीलिंग भी करते हैं। अगर हम ये लाइफ टाइम अगर हम कर लेते हैं, तो लाइफ में डेली तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो वहां पे हम फेस करना हमें आ जाता है। वो जो सिचुएशन है, वो जो दरवाजा जो बंद है, वो अपने आप खुलने लगता है। तो हमें कोई टूल्स की जरूरत नहीं होती, ना कोई स्टोन पहनने की जरूरत होती है, ना कोई जाके विधि करने की जरूरत होती है। क्योंकि स्टोन पहनोगे, विधि भी करोगे, तो वो टेम्पररी इलाज है, लेकिन परमानेंट इलाज ये नहीं है जब तक हम अपने चक्रा के अंदर काम नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो सारा जो होता है वो हमारे डीएनए में होता है, हमारे जीन्स में भी होता है। तो उसको हम कैसे स्टोन उंगलियों में अंगूठी पहन के, स्टोन पहन के, या फिर विधि करा के, कुछ भी करा के, ऐसे वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो हीलिंग करनी मस्ट है, जरूरी है। तो हम अपने मणिपुर चक्रा को बैलेंस में ला सकते हैं। क्योंकि ओवर एक्टिव भी ठीक नहीं है, कम है एक्टिव तो भी वो ठीक नहीं है, बैलेंस में लाना है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम बैलेंस में होते हैं, तो आपने शिव और शक्ति, अर्धनारेश्वर को देखा होगा, तो वो जब बैलेंस में होते हैं तभी वो अर्धनारेश्वर का रूप
लेते हैं, बनते हैं, क्योंकि जब वो बैलेंस में नहीं है तब वो साथ में नहीं आ पाते। जब वो बैलेंस में रहते हैं तभी वो अर्धनारीश्वर का रूप जो होता है वो हमें हमारी बॉडी में भी वो दिखता है, वो बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड जो होता है वो फीमेल होता है, मेल साइड जो होता है वो मेल, राइट साइड जो होता है वो मेल होता है। तो आपने ये जो अर्धनारीश्वर की जो फोटो आप देखते हो, वो दिखाता है कि हमें अपनी बॉडी को बैलेंस में लाना है। जैसे आपने उस वैसे यंत्रों को भी देखा होगा, शिव और शक्ति बैलेंस वाले। तो ये सारा कुछ लॉजिक, ये साइंटिफिक प्रूफ है हमारे सनातन धर्म में, जो हमारे ऋषि मुनि करते थे।